वनक्कम नमस्कार, मैं मद्रासी पांडे इवोक टीवी के शो राष्ट्रम पे आपका स्वागत करता हूं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव कल पंचतत्व में विलीन हो गए और पीछे छोड़ गए अपने अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा। वैसे उनकी निजी जीवन की कहानी भी काफी प्रेरणादायक है। इटावा के सैफई में किसान परिवार में जन्मे एक साधारण से आदमी का अखाड़े में दांव लगाते लगाते सियासी शतरंज का बादशाह बन जाना कोई मामूली बात नहीं है। आज पक्ष हो या विपक्ष, सभी मुलायम सिंह के लिए प्रशस्ति गान गाने में व्यस्त हैं। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना नेताजी के बारे में कुछ अप्रिय सत्य से आपको रूबरू कराया जाए। पत्रकार विनोद दुआ ने अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु के बाद अपने शो में ठीक ही कहा था कि हमारे देश में मरणोपरांत लोगों को महापुरुष बनाने का पाखंड है। आज इवोक टीवी पर हम उस पाखंड के साथ साथ एक और इंटेलेक्चुअल दोगलई को भी खंड खंड करेंगे, जिसके तहत राजदीप सरदेसाई कल्याण सिंह के मृत्यु पर श्रद्धांजलि देते हुए बाबरी डेमोलिशन का जिक्र करना नहीं भूलते हैं। लेकिन जब नेताजी को श्रद्धांजलि देने की बारी आती है तो वो बड़े आराम से अयोध्या गोलीकांड की बात हशप कर जाते हैं। आप चाहे तो दिवंगत की प्रशंसा करने की प्रथा को सामाजिक शिष्टाचार कह सकते हैं या फिर पॉलिटिकल करेक्टनेस की बीमारी। लेकिन जब आप पब्लिक फिगर होते हैं और आप एक निर्णय से देश की दशा दिशा निर्धारित करने, इतिहास बनाने और बिगाड़ने की हैसियत रखते हैं, तो परलोक के साथ साथ इहलोक के चित्रगुप्तों को भी आपका हिसाब किताब लेने का वाजिब अधिकार होता है। आइए जानते हैं कि कैसे एक स्वघोषित हनुमान भक्त रातों रात मुल्ला मुलायम बन गया और कैसे नेताजी ने जनरल डायर की तरह अयोध्या में स्वतंत्र भारत के पहले जलियांवाला बाग कांड को अंजाम दिया। 1989 का साल धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से काफी हलचल भरा था। सन 86 में राम मंदिर का ताला खुलते ही वर्षों पुराने मंदिर मस्जिद विवाद को जो हवा मिली, उसकी परिणति 89 में राम मंदिर शिलान्यास और राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत के रूप में हुई। इसी वर्ष समाजवाद और लोहियावाद के रथ पर सवार होकर पिछड़ों के मसीहा मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुए थे। अभी नेताजी को गद्दी में बैठे हुए एक साल भी नहीं हुआ था कि बीजेपी ने 25 सितंबर 1990 को रथ यात्रा शुरू कर दी। उधर बिहार में मुस्लिम यादव समीकरण के प्रणेता लालू यादव सामाजिक न्याय के चकमकाते रैपर के अंदर तुष्टिकरण और जंगल राज का कॉम्बो परोसने में व्यस्त थे। उत्तर प्रदेश और बिहार समेत देश के विभिन्न हिस्सों में सर्कुलर टोपीधारी सेक्युलरों की बाढ़ सी आई हुई थी। तभी राजनीतिक गलियारों में खुद को हिंदू कहलाना करियर, प्रोफेशनल और सोशल सुसाइड जैसा था। 23 अक्टूबर 1990 हिंदुत्व के रथ पर सवार लाल कृष्ण आडवाणी बिहार के रास्ते अयोध्या की ओर बढ़ रहे थे। लालू ने मौके को हाथों हाथ लपक लिया और आडवाणी को गिरफ्तार कर खुद को सेक्युलर गैंग का नया पोस्टर बॉय साबित कर दिया। अब बारी मुलायम की थी यह साबित करने की कि देश के तथाकथित एकता और सुरक्षा के लिए वे किस हद तक जा सकते थे। 30 अक्टूबर 1990, अब आडवाणी की गिरफ्तारी को 7 दिन हो चुके थे, लेकिन इसका अयोध्या की ओर बढ़ रहे राम भक्तों के जनसैलाब पर कोई असर नहीं पड़ा। मुलायम के अयोध्या में एक परिंदे को भी पर नहीं मारने देंगे वाली चेतावनी को ध्यान में रखकर सुरक्षा बलों ने विवादित ढांचे के 1.5 किलोमीटर के पेरीमीटर में या परिसर में बैरिकेडिंग कर रखी थी। पूरे जिले में धारा 144 लागू थी, लेकिन फिर भी राम भक्तों के जनज्वार के सामने प्रशासन की सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। उस दिन अयोध्या में लगभग 1 लाख कार सेवक जमा हो गए थे। हजारों की संख्या में लोग विवादित ढांचे से सटे हुए हनुमानगढ़ी में पहुंच चुके थे। मुलायम के फरमान के अनुसार पुलिस ने पहले भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, फिर हवा में फायरिंग की। इसी ग्रुप में कोलकाता के कोठारी बंधु राम और शरद भी शामिल थे। आनंद फानंद में कोठारी बंधुओं ने गुंबद पर भगवा झंडा फहरा दिया। ये देखते ही मुलायम की सेक्युलर ट्रिगर हैप्पी पुलिस आपे से बाहर हो गई और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। रिपोर्ट के अनुसार इस गोलीबारी में कम से कम 5 लोग मारे गए थे। इसके बाद अयोध्या में अगले 48 घंटों तक शांति बनी रही। शायद यह तूफान आने से पहले की शांति थी।
अर्धसैनिक बलों के बहसियत में जो कमी थी उसको मुल्ला मुलायम की पुलिस ने बखूबी पूरा किया। मुलायम के परिंदे को भी पर नहीं मारने देंगे वाले जुमले को उनके चापलूस अधिकारियों ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था। तभी तो जनरल डायर की तरह अति उत्साही अधिकारियों ने निहत्थे कार सेवकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और 2 नवंबर 1990 को अयोध्या में आजाद भारत का पहला जालियांवाला कांड को अंजाम दे दिया। निहत्थे राम भक्तों को गोलियों से भूनने की घटना का जिक्र करते हुए मौके पर मौजूद पत्रकार हेमंत शर्मा अपनी किताब युद्ध में अयोध्या में लिखते हैं, दिगंबर अखाड़े की तरफ से आने वाला जत्था सड़क के किनारे बैठ गया और रामधुन गाने लगा। मैं भी अपने साथी संवाददाता जेपी शुक्ला के साथ दीवार से सटकर खड़ा हो गया क्योंकि पुलिस की गोलियां सनसनाती हुई अगल बगल से निकल रही थी। शुक्ला जी की एसएसपी सुभाष से झड़प हो गई। उनका कहना था कि जो लोग सड़क के किनारे निहत्थे बैठे थे उन पर गोलियां क्यों चलाई जा रही हैं। हेमंत शर्मा आगे बताते हैं कि पुलिस ने राम भक्तों पर गोलियां तब चलाई जब वे सड़क पर बैठकर रामधुन गा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे निहत्थे लोगों की एक तरह से टारगेटेड किलिंग करनी शुरू की। 30 अक्टूबर को बाबरी ढांचे पर भगवा लहराने वाले कोठारी बंधु सीआईएसएफ के हिट लिस्ट में थे। विदित हो, सीआईएसएफ केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है और उस समय देश के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद शहीद थे। अब आप समझ ही गए होंगे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को बर्बरता का अनऑफिशियल अप्रूवल कहां से मिला होगा। सब कुछ प्री प्लान स्क्रिप्ट के अनुसार चल रहा था। सीआईएसएफ ने सबसे पहले शरद कोठारी को एक घर से घसीटकर बाहर निकाला और बड़ी बेरहमी से सरेआम उसके सर पर गोली मार दी। अपने छोटे भाई की चीख पुकार सुनकर राम कोठारी बाहर निकले तो एक इंस्पेक्टर ने उन्हें सड़क पर गिराकर उनके गर्दन पर किसी प्रोफेशनल किलर की तरह गोली मार दी। पत्रकार हेमंत शर्मा अपनी किताब में एक और ऐसी दर्दनाक घटना का वर्णन करते हैं। एसएसपी के चेतावनी के बाद भी हम वहां से नहीं हट रहे थे। हमें लगा कि हमारे वहां होने से पुलिसिया बर्बरता कुछ कम होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने देखा कि एक कार सेवक गोली लगते ही सड़क पर आ गिरा और मरते मरते उसने अपने खून से सीताराम लिखा। कोई ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहा था कि उस युवक ने खून से अपना नाम लिखा था या फिर ये उसका अंतिम सांस लेने से पहले अपने आराध्य को स्मरण करने का तरीका था। उसके साथी ने मौके पर मौजूद पत्रकारों को बताया कि वे राजस्थान के गंगानगर से आए थे। ऐसा नहीं था कि वहां मौजूद सारे जवान राम भक्तों के खून के प्यासे थे। कुछ फूट फूट कर रो रहे थे तो कुछ ने अपने हथियार रखकर लाठियां उठा ली थी ताकि उन्हें अपने सीनियर्स के ऑर्डर पर राम भक्तों पर गोलियां ना चलानी पड़े। शाम तक 40 कार सेवक शहीद हो गए थे, लेकिन मुल्ला मुलायम का कलेजा अभी तक नहीं पसीजा था। बिहार में आडवाणी के रथ को रोककर लालू रातों रात सेक्युलरिज्म के पोस्टर बॉय बन गए थे। इसीलिए शायद मुलायम ने भी सेक्युलरिज्म के होर्डिंग पर राम भक्तों के खून से अपनी गंगा जमुनी तस्वीर उकेरने की ठान ली थी। इतना ही नहीं, मुलायम सरकार ने इस नरसंहार की खबर को दबाने के लिए अगले दिन लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद और बनारस जैसे शहरों में अखबार तक बंटने नहीं दिया था। अपने पूरे जीवन काल में मुलायम ने राम भक्तों पर गोली चलवाने के लिए कभी सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी। इसकी जगह उन्होंने कई बार अपने कुकृत्य को पब्लिकली जायज भी ठहराया। 2017 में अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने अयोध्या गोलीकांड के बारे में कहा था कि देश की एकता और अखंडता के लिए अगर और भी लोगों को मारना पड़ता तो सुरक्षा बल जरूर मारते। बिना किसी आत्मग्लानि के मुलायम ने शेखी बघाड़ते हुए कहा था कि उस दिन 28 कार सेवकों को मौत के घाट उतार दिया गया था, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने 59 लोगों के मारे जाने की बात कही थी। लोहियावाद और समाजवाद को कवच और कुंडल की तरह पहनने वाले मुलायम ने इस पाप का प्रायश्चित्त कभी नहीं किया, क्योंकि इससे मुस्लिम वोट बैंक खफा हो जाता। आपको शायद याद हो, मुस्लिम, यादव और दलित वोट बैंक को साधने के लिए 1991 में एक नारा गढ़ा गया था, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज से 16 साल पहले कांशीराम की 13वीं हो चुकी है और अब मुलायम भी मिट्टी में मिल गए हैं। रह गया है सिर्फ एक ही नाम, जय श्री राम, और उनके नाम को जपते जपते मुल्ला मुलायम की गोलियों के शिकार बने राम भक्तों का नाम।